हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, यानी डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसके संबंध में यह वीडियो है। यह वीडियो हम स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो वेलकम ऑल व्यूअर्स, ऑल स्टूडेंट्स, का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी 1.1 में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें अपने दूसरे फ्रेंड्स को। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि स्टूडेंट का एज मिनिमम 17 साल होना चाहिए। जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल कम से कम आपका उम्र जो है वो 17 साल होना चाहिए। इससे कम उम्र अगर है आपका तो आप नीट की एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। 17 साल होने के बाद सेकेंड 17 साल और मैक्सिमम जो है सब अधिक से अधिक 25 साल उम्र होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल है। वहीं आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों को 5 साल का छूट दिया गया, यानी वे 30 साल की उम्र तक नीट की परीक्षा दे सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं, हमें इंटर यानी 10+2 या 12 जो भी कहें उसमें आपको कितना मार्क्स लाना होगा। उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपका मार्क्स अगर क्लास 12 में मिनिमम 50% है तो आप नीट की परीक्षा के लिए योग्य हैं। नीट की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए हो जाएगा और आप एमबीबीएस में एडमिशन ले करके एक डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा में टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, नीट यूजी की परीक्षा में आपको टोटल 180 यानी 180 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन भौतिकी यानी फिजिक्स के रहेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो भौतिकी में आपको टोटल 180 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री भी 45 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 180 नंबर का एग्ज़ाम होगा। थर्ड सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से दुगुने क्वेश्चन बायोलॉजी में रहते हैं। टोटल मार्क्स 360, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर हम मिला के जोड़ें तो टोटल 720 नंबर के एग्ज़ाम नीट में होते हैं। 720 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में हो सकता है। आगे देखते हैं इसी से संबंधित क्या है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक के होते हैं और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कुल स्कोर से काट लिया जाता है, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आप किस किस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। परीक्षा की पद्धति जो है बॉल पेन और पेपर पर ही अब तक एग्ज़ाम हो रही है। ये एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन मोड में नहीं है। 2020 एक पेन पेपर आधारित परीक्षण है, जिसका उत्तर बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके दिया जा सकता है। परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटे की परीक्षा होती है और प्रश्न पत्र किस माध्यम में रहते हैं तो 11 भाषाओं में प्रश्न पत्र रहते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में। आवेदन भरते समय प्रश्न पत्र के माध्यम का विकल्प सावधानी से चुना जाना चाहिए। एक बार चुने गए विकल्प को बाद में नहीं बदला जा सकता। तो फ्रेंड्स, आप जब फॉर्म भरें तो बहुत ही सावधानी से भरें। अंग्रेजी का चयन करने वाले उम्मीदवार को केवल अंग्रेजी में ही टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा। हिंदी के इच्छुक उम्मीदवार को
अंग्रेज़ी और हिंदी में द्विभाषी टेक्स्ट बुक प्रदान किया जाएगा। यानी अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहे। आपके क्वेश्चन में दोनों भाषा रहेंगे, ऊपर इंग्लिश रहेगा और उसके नीचे हिंदी रहेगा। बट अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही रहेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं का चयन करने वाले उम्मीदवार को चयनित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में द्विभाषी टेक्स्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा। अगर आप क्षेत्रीय भाषा चुनते हैं जैसे असमिया, उर्दू, तो उस भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेंगे। अनुवाद में होने वाली अस्पष्टता की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प केवल निम्न तालिका के अनुसार उपलब्ध होगा। यानी आप जो है भाषा, अगर आप अंग्रेजी चुनते हैं तो आप पूरे इंडिया में किसी भी परीक्षा केंद्र पर दे सकते हैं। हिंदी भी सभी परीक्षा केंद्र पर दे सकते हैं। बट अगर आप असमिया का चयन करते हैं तो आसाम के परीक्षा केंद्र पर ही इसका एग्ज़ाम होगा। और अगर बंगाली का चयन करते हैं तो बंगाल और त्रिपुरा के परीक्षा केंद्र पर होगा। गुजराती के लिए गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, उसी तरह से कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मराठी के लिए महाराष्ट्र और उड़िया के लिए उड़ीसा परीक्षा केंद्र ही रहेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तमिल के लिए तमिलनाडु, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश और उर्दू जो है सभी परीक्षा केंद्रों पर उर्दू भी होगा। के बाद देखेंगे कि फॉर्म भरने में कुल कितने फ़ी लगेंगे, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आप अगर समान कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपया लगेगा, और अगर आप समान EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 1400 रुपया लगेगा। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर